नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मेरी वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि डेयरी फार्म के बारे में मैंने इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों से शेयर की है। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पोस्ट में देखा ही होगा कि हमारे जो डेयरी फार्म में न्यू मेंबर्स आए हुए हैं, तो मेंबर्स आपने देख ही लिया होगा कि हम क्या लेकर आए हैं। हम अभी जो लाए हैं 2 भैंसे लेकर आए हैं। तो भैंसों को लाने का क्या रीजन है, जैसा कि हम गाय पालन कर रहे थे तो हमें भैंस क्यों लानी पड़ी, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्यों हमें भैंस खरीदनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको भैंसे दिखाना चाहती हूँ कि ये जो भैंसे हैं ये हमने मंगवाई है राजस्थान से। और राजस्थान से जो हमने इन्हें मंगवाई है, तो हमारे जो परिचित थे उनके जरिए हमने ये दोनों भैंसे मंगवाई हैं। अब कीमत की बात करें तो दोनों जो भैंस हमें मिली है, मतलब एक भैंस की यदि हम कीमत जोड़ते हैं तो हमें घर पहुंचते मतलब 75,000 से थोड़ी प्लस पड़ी है एक एक भैंस की कीमत। उसमें इनका भाड़ा वगैरह भी है, छोटी पिकअप में दोनों को मंगाया गया था, तो जिसका राजस्थान से यहाँ तक का भाड़ा जो हमें लगा है 15,000 रुपये। और भैंसों को जो हमने खरीदी है वो किसी व्यापारी के जरिए नहीं खरीदी है। ये भैंसे जो है किसानों के घर की है, आपने भैंसों को देखा ही होगा। अब आप लोग कहेंगे कि 70-75,000 रुपए में तो अपने एमपी में यहीं पर मिल जाती है भैंसे, मिल तो जाती है, पर वो जो भैंसे होती है वो बाहर की आती है। जैसे देपालपुर पशु मंडी से भैंसे खरीदते हैं, तो आजकल वहां पर भी भरोसा उठ चुका है, क्योंकि वहां पर भी जो है बच्चे बदल कर या बच्चे लगाकर भैंसे दी जाती है। उसके बाद वहां की भैंसे जो बाहर से आती है तो उनको दूध पर आने में बहुत दिन लग जाते हैं। हमारी ये जो भैंसे है किसानों के घर की, आप देखिए कि खाने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं कर रही है, आते से खाने भी लग गई है। बस थोड़ी सी फीड खाने में ये वाली भैंस जो है थोड़ी सी परेशान कर रही है। जैसे कि वहां अभी ताजी जनी हुई है भैंसे हैं, अभी इसे 5 से 6 दिन हुए जने हुए, और ये जो भैंस है इसे 15 दिन लगभग हो चुके हैं जने हुए। तो ये भैंस आप देखिए कि इसका कैल्शियम थोड़ा कम है। और राजस्थान की हालत तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो गरीब किसान है वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये सब गरीब किसानों के घर की भैंसे हैं। तो इस वजह से ये थोड़े अच्छे किसान के घर की भैंस है, तो जिसकी वजह से इस पर ये बॉडी वेट वगैरह अच्छा है। और ये वाली भैंस है जो ये गरीब किसान के घर की भैंस है, तो इसको अभी आप देखिए कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी हड्डियां वगैरह दिख रही है, पर अपन यहाँ पर खिलाई करके इसकी जो है अच्छी खुराक करेंगे और इसका बॉडी वेट बढ़ाएंगे और इससे अच्छा दूध लेंगे। तो किसानों से भैंस लेने का ये रीजन रहा कि किसानों के पास जो भैंसे होती है वो भैंसे खाने पीने में दिक्कत नहीं करती, उसके बाद दूध देने में दिक्कत नहीं करती। यदि हम बाहर से भैंस परचेस करते हैं, जैसे कि हम देपालपुर से भैंसे लाते हैं, तो बाहर की आती है, जैसे मारवाड़ साइड, झालोर साइड, इस तरफ की भैंसे जो आती है और दूसरी जगह की आती है, तो आने के बाद कम से कम 10-10, 15-15 दिन जो है फीड वगैरह खाने में बहुत दिक्कत देती है, दूध देने में भी परेशान करती है। अब जैसे कि ये भैंसे हैं जो आई थी, थकी हुई थी, सिर्फ उस दिन इन्होंने दूध नहीं दिया, बाकी नेक्स्ट डे से जो है दूध देने लग गई, मतलब नीचे बैठने दिया। कई भैंसे होती है जो 10-10 दिन जो किसान को नीचे बैठने भी नहीं देती हैं, पर इन भैंसों ने ऐसा नहीं किया। तो हमारा रीजन यही हुआ कि हमने इसी वजह से जो है किसानों से भैंसे खरीदी है। उसके बाद भैंसों को खरीदने का रीजन ये हुआ कि आप लोगों को पता ही है कि अब फार्म पर हम ब्रीड पर काम कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरी सारी गायें जो 1 से 2 गाय केवल जो है कम दूध पर चल रही है, बाकी सारी गायें जो है अच्छे दूध पर चल रही है। अब दूध ज्यादा बड़ा है तो दूध की मार्केटिंग करने में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि लोकल सेल भी है हमारी, तो जो लोकल सेल है वो 35 प्लस है, तो जितना लोकल सेल हो रहा था उतना लोकल सेल किया, बाकी जो दूध बच रहा था उसको सेल करने में दिक्कत आ रही थी। मतलब कि आज हम बछड़ियां बड़ी कर रहे हैं, अब बछड़ियां जनी, उसके बाद दूध बढ़ा। अब एक बछड़ी को बड़ा करने में लाख रुपया खर्चा होता है। उसके बाद जब फार्मर की बछड़ी दूध देने पे आती है, दूध देती है, हम उसकी खिलाई पिलाई करते हैं, खिलाई पिलाई बड़ी करने में इतना पैसा लगाया, उसके बाद जब हम उसका दूध बेचने जाते हैं तो दूध को बिल्कुल पानी के भाव में जब खरीदा जाता है, तो ये हमारी एक डेयरी फार्मर की भी हार है और हमारे पशु की भी हार है। तो इस वजह से हमारे पशुओं के दूध का रेट हमें ज्यादा मिले और हमारे गायों की दूध की इज्जत हो, इस वजह से हमें भैंस खरीदनी पड़ी। क्योंकि जो भैंस है वो दूध की क्वांटिटी तो नहीं दे सकती है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छे से अच्छी भैंस ले आएंगे तो वो आपको जो है पर डे का केवल 12 या 13 लीटर दूध दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा 14 लीटर दूध दे देगी, आप अच्छी खिलाई करेंगे और अच्छी नस्ल होगी तो। पर वहीं यदि हम एक गाय रखते हैं, अच्छी ब्रीड रखते हैं,
तो आपको दिन का 35 लीटर दूध दे देगी। तो हम जो है भैंसों से ज्यादा दूध नहीं ले सकते, पर हम इनसे दूध की, अपने गायों की दूध की क्वालिटी को सुधार सकते हैं और अपने गायों के दूध का रेट बढ़ा सकते हैं। तो रीजन यही हुआ कि जो गाय के दूध का रेट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से हमें जो है भैंसें खरीदनी पड़ी। अभी स्टार्टिंग है हमारी भैंसों में, हमने पहले भैंसों पर भी वर्क किया है, पंजाब से भी भैंसें खरीद कर लाए हैं। तो हमारा आगे का प्लान यही रहेगा कि जैसे गायों में ब्रीड बनाई है उसी प्रकार से भैंसों पर भी ब्रीड पर हम काम करें। पर बड़े काम की शुरुआत करने के लिए छोटे से ही शुरू करना पड़ता है। तो इस वजह से अभी हमने जो है लोकल चीज खरीदी है, मतलब लोकल भैंसें खरीदी है, ताकि यहाँ पर आकर सेट हो जाए, दूध अच्छा देने लग जाए, दूध पर लग जाए। 15 दिनों में इन भैंसों को दूध पर आने में लगेगा, प्रॉपर दूध पर ये 15 दिनों में आएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि हम इन्हें फीड में क्या क्या दे रहे हैं। अभी थोड़ी सी ये फीड पर खाने में परेशान कर रही है, पर कोई बात नहीं, इसको भी हम जल्दी से ले आएंगे। तो अब गायों के साथ साथ आप भैंसों के बारे में भी नॉलेज लेंगे हमारे वीडियो में। और जैसा कि हम भी आप लोगों को भी यही कहते हैं कि यदि आपके यहाँ पर गाय के दूध का मार्केट नहीं है तो आप साथ में भैंस भी रख लीजिए। जैसे आपको जो है भैंस कम रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी, क्योंकि इनका मेंटेन मतलब कि मेंटेन तो कम होता है, पर जो इनकी दूध की क्वांटिटी होती है वो कम होती है और खिलाई इनको ज्यादा लगती है। तो इस वजह से आप कम भैंसें रखिए और अपनी गायों पर ज्यादा फोकस कीजिए और दोनों का मिक्स दूध करके आप अच्छे रेट जो है मार्केट में लीजिए। तो आगे की वीडियो आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। आज की ये वीडियो और हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी जरूर से बताना। अगर हम यहाँ की लोकल जैसे कि देपलपुर पशु मंडी से भैंस खरीदने जाते तो हमें 70 से 80 हजार रुपए में भैंस को मिल जाती, पर भैंस जो मिलती वो बहुत परेशान करती आने के बाद। आप देख लीजिए कि ये भैंसें जो है किसानों के घर की है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमेशा कोई सा भी पशु आपको खरीदना है, चाहे गाय खरीदनी हो चाहे भैंस खरीदनी हो, तो आपको जो है किसान से ही लेना चाहिए, क्योंकि किसान कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप बकायदा उसके घर जाइए, 2 से 3 बार दूध निकालिए, उसका दूध चेक करिए, क्या खा रही है क्या पी रही है, ये सारी चीजें देखिए। उसके बाद आपको ये आसानी रहेगी कि जब वो पशु आपके घर आएगा आप उसके बारे में पूरी नॉलेज ले चुके होंगे और प्रॉपर जब आपके घर आएगा तो आप उसको सारी चीजें जो वो खाता था वो खिलाएंगे और वो आप उससे फटाक से लगाव लगा लेंगे और वो आपसे लगाव लगा लेगा, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर जल्दी से दूध पर आ जाएगा। तो इस वजह से किसानों से ही हमेशा जो है आपको स्टार्टिंग में पशु खरीदना चाहिए। तो आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर द वॉच।